नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम स्टोरी वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जिस देश की पब्लिक का रक्षक ही भक्षक बन जाए, उस देश का क्या होगा, उस देश की पब्लिक का क्या होगा। बहुत ही शर्मसार कर देने वाली एक घटना है जो आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, और शायद मेरे पास उतने शब्द नहीं हैं कि उन लोगों का मैं दर्द बयां करूं जिनके साथ ये क्राइम हुआ। महान देश की सच्चाई को पेश करते हुए हमें शर्म आ रही है, पर क्या करूं, मजबूरी है, कुछ चीज़ें बतानी पड़ती हैं। जहाँ पर मीडिया विकलांग, बिकाऊ और पक्षपाती हो जाता है, वहाँ पर हम सभी को एक सच्चे पत्रकार की भूमिका में सामने आना पड़ता है। एक तस्वीर हमारे पास है जो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की है। वो तस्वीर मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, लेकिन मजबूरी बस मैं उसे नहीं दिखा सकता, क्योंकि यूट्यूब इजाज़त नहीं देता। अगर यूट्यूब इजाज़त देता तो मैं ज़रूर दिखाता। ये घटना है धनगौर थाना की। कोई प्रवीण नाम का व्यक्ति इस थाने का इंचार्ज है, जिसने गरीब दलित दंपति को चौराहे पर नंगा इसलिए कर दिया क्योंकि वो थाने में अपने घर हुई चोरी की घटना की शिकायत करने और चोरों को पकड़ने की मांग करने के लिए थाना में प्रवीण एसएचओ के पास आए थे। बीच चौराहे पर बेबस पति पत्नी को नंगा कर दिया गया और पास खड़ी हिजड़ों की फौज तमाशा देखती रही। आप लोगों से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि इस वीडियो को इतना शेयर करो कि अपराधी एसएचओ शाम तक टंगा मिले। जरा सोच करके देखिए, जिस देश की पब्लिक के साथ इस तरीके का व्यवहार होने लगेगा, उस देश की पब्लिक क्या करेगी, उस देश की पब्लिक कहाँ जाएगी। पुलिस भी तमाशा देखेगी, पब्लिक भी तमाशा देखेगी। जो जब चाहेगा, जिसको चाहेगा लतेड़ देगा, खदेड़ देगा, भगा देगा। हम आप कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस हमारा आपका तमाशा बनाएगी। पुलिस हमें आपको निर्वस्त्र कर देगी, सिर्फ तुच्छ सी बात के लिए, छोटी सी बात के लिए। हमारे देश में पुलिस प्रशासन इसलिए है कि पब्लिक की रक्षा हो। पुलिस पब्लिक सर्वेंट है। पुलिस को खुद पब्लिक से डरना चाहिए, लेकिन उल्टा देखिए, पुलिस पब्लिक को डराती है। और पुलिस पब्लिक को डराती ही नहीं है, बल्कि पब्लिक का शोषण करती है। कभी न कभी साल में 2-4 बार जरूर देखने को मिलता है कि पब्लिक को सताया गया, पब्लिक को पीटा गया, पब्लिक को मारा गया। पुलिस के द्वारा पब्लिक को शर्मसार किया गया। इस तरीके की ना जाने कितनी घटना होती है। हमारे देश में एक जवान शहीद होता है तो पूरा देश रोता है, पूरे देश में मातम छा जाता है। लेकिन एक पुलिस वाले के साथ अगर कोई वैसी घटना होती है तो पूरा देश खुशी मनाता है। क्यों मनाता है? इसलिए मनाता है क्योंकि पब्लिक के साथ ये लोग व्यवहार अच्छे से नहीं करते। सारे लोगों को नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में जो पब्लिक के साथ सही बर्ताव नहीं करते हैं। और यही वजह है कि पुलिस को गाली खानी पड़ती है और एक जवान को शाबाशी मिलती है, बहादुरी का अवार्ड मिलता है। कारण सिर्फ यही है। सारे लोगों को मैं इसलिए नहीं कहता हूँ क्योंकि कुछ पुलिस वाले भी हमारे देश में ऐसे हैं जो महान हैं, जिनके आगे मैं खुद नतमस्तक होना चाहता हूँ। क्राइम किसी के भी साथ हो, क्राइम करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में कानून है, नियम है, और कायदे कानून के हिसाब से लोगों को रहना चाहिए। और संविधान भी हमें इजाज़त देता है कि अगर कानून के दायरे में रहोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कानून से बाहर जाओगे तो समस्या हर एक कदम पर होगी। तो पुलिस को भी अपने कायदे कानून में रहना होगा, पब्लिक को भी अपने कायदे कानून में रहना होगा। वर्दी का घमंड कभी कभी देखने को मिलता है, कभी कभी नाजायज लोग सताए जाते हैं। तो इस वर्दी के घमंड को मैं पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जेब के अंदर रखिए। वर्दी का घमंड बाहर पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं है। वर्दी आपको इसलिए मिली है कि आप पब्लिक की रक्षा करें, इसलिए नहीं मिली है कि पब्लिक के साथ बुरा व्यवहार करें। अब जब बात घमंड की आ गई है तो मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ। घमंड और पेट जब दोनों बढ़ते हैं तो इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार अच्छे से अच्छे संबंधों को पल भर में मिटा देता है। हमारे देश में बहुत से नियम हैं और कुछ नियम आम पब्लिक के ऊपर भारी पड़ते हैं। जरा सोच करके देखिए, मजदूर का वेतन 9 से 10 हज़ार रुपये, 12 हज़ार रुपये, इससे ज़्यादा नहीं, और उसको ढाबे पर समोसा 10 रुपये का मिलता है। मंत्री का वेतन 2 लाख रुपये होता है, उसे संसद में समोसा 2 रुपये का मिलता है। गजब की व्यवस्था है। कड़वा है पर सच है। कुछ लोग क्रोधित हुए होंगे, कह रहे होंगे फालतू की बात करना, लेकिन ये सच्चाई है। और भूल कर भी अहंकार कभी मत करना। एक छोटा सा कंकर भी मुंह में गया हुआ निवाला बाहर निकाल सकता है। कर्म के पास न कागज है न किताब है, लेकिन फिर भी सारे जगत का हिसाब है। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं मिलते: समुद्र, शमशान, त्रिशला का गड्ढा और मनुष्य का मन। याद रखना, पुलिस हो, वर्दी पहने हो, वर्दी की जो शान है उस शान को बरकरार रखना, इसको नीलाम मत करना। नहीं तो ये देश की वर्दी देश की रक्षा के लिए मिली है,
पल भर में उतर जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। कानून हमारे देश का बहुत सख्त है। सिर्फ पुलिस वाले हमें डराते और धमकाते इसलिए हैं क्योंकि हमें अपना अधिकार पता नहीं है, और इसलिए कहते हैं कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। बच्चों को अगर आप शिक्षा देंगे, बच्चे अगर शिक्षित होंगे, हमारे देश का भविष्य होते हैं बच्चे। बच्चे शिक्षित होंगे तो पूरा समाज शिक्षित होगा, पूरा देश शिक्षित होगा, और शायद सरकार यही नहीं चाहती है। हम लोग इतने मासूम हैं कि सरकार हमें बरगलाती है, हम लोग उसी की बातों में आकर के अपने अधिकार भूल जाते हैं। लेकिन हमें अपने अधिकार नहीं भूलने चाहिए, बच्चों को शिक्षा जरूर देना चाहिए। हमें चाहिए क्या? हमें 5 किलो राशन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चाहिए शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और रोजगार मिल जाएगा, हम हर चीज़ संभव कर लेंगे, हमारे पास सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा बदलो, समय के साथ, समय के अनुरूप हमें आपको बदलना होगा। अगर हम आप बदलेंगे नहीं, अपने अधिकार नहीं समझेंगे, तो कोई भी हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठाएगा। इस घटना से हम लेना चाहेंगे। याद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।